नमस्कार साथियों, मैं कन्हैया गरवा सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय सऊर सिटी। मैं आज आपके समक्ष अलंकार विवेचन को प्रस्तावित करना चाहता हूँ। अलंकार में लेते हैं श्लेष अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि विचारी चोर। ये पंक्तियाँ केशवदास की है। इसका स्पष्टीकरण देखिए। उपरोक्त छंद का अर्थ है, कवि अपनी कविता को सरस बनाने के लिए माँ सरस्वती की बार बार उपासना सुंदर वर्णों की प्राप्ति के लिए कर रहा है। उसे भी नींद नहीं आ रही है। वह बेचारी काम की प्राप्ति के लिए सुंदर वर्ण यानी रंग की स्त्री के चरणों में बार बार गिरता है। उसे भी नींद नहीं आ रही है। चोर स्वर्ण की प्राप्ति के लिए चिंतन कर रहा है। उसे भी नींद नहीं आ रही है। प्रसंगानुसार तीनों अर्थ युक्त है। उपरोक्त छंद में सुबरन शब्द श्लिष्ट पद है, जिसके तीन अर्थ हैं: सुंदर वर्ण वाली स्त्री, सुवर्ण या सोना। अतः यह श्लेष अलंकार का उदाहरण है। अब देखिए श्लेष अलंकार के भेद। श्लेष अलंकार दो प्रकार का होता है: अभंग श्लेष अलंकार और सभंग श्लेष अलंकार। अभंग श्लेष अलंकार जहाँ श्लिष्ट पदों का बिना खंड किए दो या दो से अधिक अर्थ प्राप्त हो वहाँ अभंग श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, माया माँ ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। इसका देखिए, इस छंद में त्रिगुण शब्द श्लिष्ट पद है, जिसको बिना भंग यानी बिना तोड़े किए ही दो अर्थ प्राप्त होते हैं। प्रथम है तीन गुण अर्थात सत्य रज तम। द्वितीय अर्थ है तीन धागों वाली रस्सी। प्रसंगानुसार ये दोनों अर्थ युक्त है, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है, अभंग श्लेष अलंकार। इसका अन्य उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गयन उभरे मोती मानस सून। इस छंद में पानी शब्द मोती के लिए चमक से है, मानस यानी मनुष्य के लिए इज्जत से है, और चून माने आटे के लिए पानी से है। इसका दूसरा उदाहरण देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोई, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरा होय। अब देखिए सभंग श्लेष अलंकार। जहाँ श्लिष्ट पद के खंड करके दो या दो से अधिक अर्थ प्राप्त हों वहाँ सभंग श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए वर्ष भानुजा वे हलधर के वीर। इस छंद में वर्षभानुजा शब्द श्लिष्ट पद है, जिसके खंड करने पर तीन अर्थ प्राप्त होते हैं। देखिए, प्रथम है वृष प्लस भानु प्लस जा। इसका अर्थ है वृष राशि के सूर्य की पुत्री राधा। द्वितीय वृषभानु प्लस जा, इसका अर्थ है राजा वृषभानु की पुत्री राधा। तृतीय है वृषभ प्लस अनुजा यानी बैल की बहन गाय। अतः यह सभंग श्लेष अलंकार का उदाहरण है। अब देखिए वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ किसी उक्ति या कथन का श्रोता श्लेष यानी दो या दो से अधिक अर्थ के कारण अथवा काकू व्यंग द्वारा अभीष्ट यानी इच्छित अर्थ से अन्य अर्थ लगाए या समझे वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। या जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ समझ लें वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। इस पर टिप्पणी देखिए, वक्रोक्ति शब्द वक्र प्लस उक्ति के संयोग से बना है, जिसका अर्थ है टेढ़ा कथन। अब वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण देखिए, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम है तो कितहूँ बरसो, नहीं मनमोहन है प्रिय फिर क्यों पकड़त पाए। इसका स्पष्टीकरण देखिए, इस छंद में घनश्याम का अर्थ काले बादल एवं श्री कृष्ण और मनमोहन का अर्थ मन को मोहित करने वाला कामदेव व श्री कृष्ण है। चूँकि राधा घनश्याम का अर्थ बादल एवं मनमोहन का अर्थ कामदेव लगाती है, अतः वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा अन्य अर्थ का अनुमान करने के कारण यह छंद वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण
है। अब देखिए वक्रोक्ति अलंकार के भेद। वक्रोक्ति अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं, काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। काकू वक्रोक्ति, जहाँ कहे हुए कथन का कंठ ध्वनि यानी व्यंग्य के कारण दूसरा अर्थ निकले वहाँ काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है, या जहाँ किन्हीं विशेष शब्दों या वर्णों पर बलाघात देकर अर्थांतर या तात्पर्यांतर किया जाए वहाँ काकू वक्रोक्ति होता है। उदाहरण देखिए, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं, तुम्हें उचित तप मोह है भोगूं। इस छंद को स्पष्टीकरण देखते हैं। इस छंद का, इस छंद में सीता द्वारा राम को वन के योग्य कहे जाने में व्यंग्य है और संपूर्ण छंद के शब्दों पर बलाघात रखने का भाव यह है कि क्या मैं यानी सीता कोमल हूँ और आप इन राम वन के योग्य हैं, अर्थात ऐसा नहीं है। अतः शब्दों पर विशेष बल देने के कारण यहाँ काकू वक्रोक्ति अलंकार है। अब देखिए श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ श्लिष्ट पदों से अन्यार्थ की योजना की जाती है वहाँ श्लेष वक्रोक्ति होता है। उदाहरण देखिए, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा है उड़ गया सपर है। इसका स्पष्टीकरण देखिए, इस छंद में जहांगीर ने नूरजहाँ से पूछा कि एक कबूतर तुम्हारे पास है और अपर अर्थात दूसरा कबूतर कहाँ है। नूरजहाँ ने दूसरे कबूतर को उड़ाते हुए कहा कि अपर अर्थात बिना पंखों वाला कैसा कबूतर, वह तो इसी कबूतर की तरह सपर अर्थात पंखों वाला था जो उड़ गया। अतः यहाँ पर अपर श्लिष्ट पद है, इसलिए यहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है।